नशेबी इलाकों की अगर बात करें उसमें अर्बन फ्लडिंग, जबकि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में जो है लैंड स्लाइडिंग का ख़तरा भी है और अलर्ट भी जारी किया गया है। तो प्लीज़ आप लोग जो हैं उस तरीके से अपने वे आउट निकालें, प्लीज़ ट्रैवल मत करें। अगर लैंड स्लाइडिंग हो जाएगी तो आप फंस जाएंगे। ऑफ कोर्स होटल्स नहीं वहाँ होंगे, रास्ता ख़तरनाक होता है और अल्लाह ना करे ना कोई खुशगवार वाक़या हो जाए। और अगर हम सिंध की बात करें और बलूचिस्तान की बात करें, जिसके बेशतर अजला में मौसम जो है गर्म और मरतूब रहेगा, ताहम चंद मकामात और साहली पट्टी पर बूंदाबांदी मुतवक्के है। ऑफ कोर्स वो एरिया थोड़े ड्राई हैं, ड्रास्टिक हैं, वहाँ गर्मी शदीद होती है, मानसून में भी वहाँ हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है। मगर अगर हम बात करते हैं पिछले कई सालों में कराची का मौसम जो है वो भी बहुत खुशगवार हुआ है, ठंडी हवाओं के साथ। बारिश जो है आपने देखी है बहुत ज़्यादा भी रिकॉर्ड की गई है, जहाँ मामूलियात ज़िंदगी जो है मुतासर होती है, लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, बिकॉज़ वो पूरा शहर जो इस तरीके से डिज़ाइन ही कभी नहीं हुआ था कि इतनी ज़्यादा बारिश को अब्जॉर्ब कर सके। तो व्यूअर्स, बात ये होती है कि बारिश जो आती है रहमत होती है, रहमत जो है समटाइम्स जहमत जब बनती है तो ऑफ कोर्स हम दो बार सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि इससे बेहतर है कि बारिश ही ना होती। आपको पता है अक्सर करंट लगने के वाक़यात हमारे सामने होते हैं, होर्डिंग्स बड़ी बड़ी जो है उड़ उड़ के गिरती हैं, और काफ़ी वाक़यात ऐसे भी हुए हैं जिसमें लोग जो हैं वो उनको लगी हैं, और छत गिरने के वाक़यात भी आप लोगों के सामने हैं। और इसके साथ साथ आपको पता है कि आज भी लाहौर की किसी इलाके में जो है वो छत गिरी है, और बागवानपुरे की आ रहा है, बार बार नोटिफिकेशन आ रहा है कि वहाँ छत गिरी है। अल्लाह ना करे कोई कैजुअल्टीज़ हों, बिकॉज कैजुअल्टीज़ होती हैं तो ऑटोमेटिकली हार्ट रेंचिंग ऐसी चीज़ें होती है, तो बहुत दिल अजीब सा हो जाता है। तो एक बच्ची जो है वो जाँ बहक हुई है, और इसके साथ साथ जो लोग हैं वो ज़ख्मी भी हैं। तो अल्लाह ताला जो है उनको मुकम्मल सेहत दे और बच्ची को जो है ऑफ कोर्स मग़फ़िरत करे। तो बात ये होती है कि जब नदी नालों में तुग़यानी आती है तो ख़तरा जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। कच्चे इलाके सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, ऐसे इलाके जिनकी छतें कच्ची हैं या कच्ची आबादियाँ हैं, बेसिकली वो एरियाज़ जहाँ नोमैड्स रहते हैं, जहाँ खाना बदोश रहते हैं, वो तमाम एरियाज़ जो है बुरे तरीके से मुतासर होते हैं, क्योंकि उनका सिलसिला होता है कि वो रिवर बेल्ट्स के पास ही जाके क़याम पजीर करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि उनको पानी से वहाँ की उनकी एक्सेस हो सके। और मगर ये देखना ज़रूरी है कि इन लोगों के लिए भी सोचा जाए, उन लोगों का ख्याल रखा जाए, उन लोगों के लिए ऐसे शेल्टर्स प्रोवाइड किए जाएँ जाके वो रह सके। बिकॉज़ ऑफ कोर्स उनका लाइफस्टाइल जो है वो तो चेंज नहीं हो सकता, मगर उनको एक प्रॉपर तरीके से जो है शिफ्ट किया जा सकता है। तो रेन्स के साथ जो है, बारिशों के साथ बहुत और भी ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फ़्लाइट स्केड्यूल्स जो हैं वो इस वक्त मुतासर होते हैं, और इसके साथ साथ हमने देखा थंडर स्टॉर्म्स की भी पेशन गोइयाँ हुई हैं। थंडर स्टॉर्म्स जो कि पहले हम शाद व नादर सुनते थे कि थंडर स्टॉर्म्स भी होता है दुनिया के अमेरिका जैसे इलाके में, मुल्क में जहाँ एरिज़ोना, जहाँ इस जैसे इलाकों में बड़े बड़े हेल स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म्स आते थे, पूरे पूरे इलाकों को उड़ा के ले जाते थे। मगर अब ये देखा है कि पूरी दुनिया में जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट आया है, लानीना इज़ देयर, एल नीनो इज़ देयर, जहाँ टेम्परेचर राइज़ करते हैं, सीज जो हैं वो अबव द टेम्परेचर राइज होते हैं, उस तरीके से बारिश जो है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसका एक और फैक्टर आई वाज रीडिंग इन रिसर्च कि जिस तरीके से आपने देखा है कि मशरिक़ वस्ता में जो है बहुत ज़्यादा मिसाइल अटैक्स हुए, बहुत ज़्यादा एक वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, उससे भी वेदर रप्ट हो रहा है। वेदर कोई एक फैक्टर से रप्ट नहीं होता, क्लाइमेट पूरी दुनिया में मुख्तलिफ फैक्टर्स के साथ जो हैं वो प्रोवोक कर रहे हैं। जहाँ हमने डिफॉरेस्टेशन की है, जंगलात को हम काट देते हैं, सोचते हैं ये इलाका हमारे पास है, सारी ग्रीन बेल्ट ख़त्म कर दो, इधर जी कोई ना कोई बिल्डिंग बना दो, बिल्डिंग में आएगा जी, कमर्शियल बिल्डिंग बनेगी, किराए आएंगे, तो कहते हैं ज़रा माश बेहतर होगा। मगर कभी किसी ने ये देखा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने हैं? कभी किसी ने सोचा है कि अगर आप एक दरख्त काटते हैं तो एक दरख्त जो है वो आपको ना सिर्फ साया देता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। इसके साथ साथ जो आपको पता है पत्थर आ रहे होते हैं, रेले आ रहे होते हैं पहाड़ी इलाकों से, तो वो रोकने में ऑब्स्टिकल्स में एक बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा कहते हैं ना कि फोकल पॉइंट होता है। मगर हमने ये नहीं सोचा, हमने ये सोचा है कि हमें क्या फ़ायदा है, इंसानों को क्या फ़ायदा है। और आज वही इंसान जो फ़ायदा ले रहा है, आज वही मुसीबत में परेशान है, उनके ऊपर ही मुसीबतें, आफत जो हैं वो आ रही हैं। बिकॉज हमने कभी नहीं सोचा था कि ये पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट है, पूरी दुनिया का जो वेदर है वो एकदम से गर्म हो जाएगा। जब गर्म होगा ऑफ कोर्स
اتنی ہی ایسڈ رینز ہوں گی, اتنی بارشیں ہوں گی, اتنے کلاؤڈ برسٹ ہوں گے, اتنے ہیٹ ویوز ہوں گے, اتنے ہیٹ برسٹس ہوں گے, اتنے جو ہے فلڈز آئیں گے, اتنے ہی زیادہ جو ہیں لوگ پریشان ہوں گے, ڈیزاسٹر سچویشن ہوگی. تو ہمیں اس کا سدباب کرنا ہے, ہمیں آج سوچنا ہے ایک درخت کاٹتے تو اس کی جگہ سے 4 سے 5 درخت لگاؤ, تاکہ آپ کو یہ تو ہو نا کہ احساس ہو کہ درخت کے کتنے فائدے ہیں. پورا ایکو سسٹم چل رہا ہوتا ہے اس درختوں کی وجہ سے, پوری دنیا اس کے اندر جو ہے سمٹی ہوئی ہے, تو کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہوگا نا. جو آج ہمارا کلائمیٹ کتنے سالوں پہلے بچا ہوا تھا, اور آج اسی انسان نے جو ہے اس ویدر کو کہتے ہیں جھنجھوڑنے میں بہت بڑا کام, بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو علاقے پہلے گرم ہوتے تھے وہ علاقے اب جو ہیں ٹھنڈے ہوتے جا رہے ہیں. جو علاقے پہلے ٹھنڈے ہوتے تھے وہ علاقے گرم ہوتے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک یورپ میں جو ہے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو آئی جس میں تھوڑی سی گرمی کیا پڑی ہے. آئی تھنک وہ گرمی ہمارے لیے تو پاکستان کے لیے تو عام ہے, 30 ڈگری سینٹی گریڈ واز دیئر, اور اس میں پوری ان کی کہتے ہیں کہ ٹریفک لائٹ سگنلز جل گئے, لوگ جل گئے, اس کے علاوہ لوگوں کو برنز شروع ہو گئے, اور لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے وہ جانا منتقل ہونے کا جو کام ہے وہ مطلب کہ شروع ہو گئے. تو ویوز بات یہ ہوتی ہے کہ ویدر جو ہے افیکٹ تو ہو رہا ہے ہمیں, لیکن دنیا کے اندر جو ہے وہ بہت برے طریقے سے جو ہے اس کے امپیکٹس پڑ رہے ہیں. اگر آپ کو تھوڑی سی میں اپڈیٹ دوں اور کہتے ہیں نا کہ بریکنگ نیوز دوں, تو لاہور کے علاقے کہتے ہیں نا کہ لاہور کے علاقے سکھ نہر سٹاپ کے قریب چھت گرنے سے 3 منزلہ مکان زمین بوس ہو گیا ہے, جس میں تقریباً 7 افراد جاں بحق ہوئے ہیں, اور ریسکیو نے ملبے تلے دبے جو ہے 12 افراد کو نکال لیا ہے, اور 2 خواتین, 1 بچی سمیت 6 افراد جو ہیں وہ اس وقت کہتے ہیں نا کہ زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. سچ اے ہارٹ رینچنگ ایپیسوڈ. یہ دل دہلانے والے واقعات ہوتے ہیں نا, واقعی ہوتا ہے کہ یار اسے بہتر بارش نہ ہوا کرے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری اسکرین پہ بھی تازہ ترین سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ ملبے تلے دیگر افراد کی تلاش جاری ہے. ملبے کے نیچے 6 سے 7 افراد مزید ہو سکتے ہیں, اور آخری شخص کی تلاش تک ریسکیو آپریشن جاری رہے گا. تو بات یہ ہے کہ وہی والی بات ہے نا کہ بارش ہوئی ہے, کچا مکان تھا, زمین بوس ہو گیا, اس میں افراد کیا کر رہے تھے, صبح کا وقت تھا, کوئی ناشتہ کر رہا ہوگا, کوئی پڑھنے کی تیاری کر رہا ہوگا, کوئی گھر سے نکل رہا ہوگا. جب ایسی سچویشن آتی ہے تو واقعی افسردہ ہو جاتے ہیں کہ یار کہ بارش کے ساتھ ساتھ جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں, اس کے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں, وہ کتنی زندگیاں نگل جاتے ہیں. یہ تو ایک میدانی علاقے کا واقعہ ہے نا. پہاڑی علاقوں کے اگر آپ کو واقعات کے بارے میں بتاؤں تو وہ آپ کے سامنے, کل میں نے ایک واقعہ دیکھا جس میں ایک جیپ جو ہے وہ جا رہی تھی, اس سے بریک نہیں کھچی تو سیدھا کھائی میں جا گری. اب such situations are so traumatic for us, but still please اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول نہ کریں ان علاقوں میں جہاں الرٹ جاری ہے. Be safe and have safe travels if you are traveling. چھوٹی سی